प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम होशे के वचन में से हम कुछ सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम के बारे में सीखने जा रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ कैसा प्रेम करते हैं। जब हम पाप में गिर जाते हैं तब भी हमें सज़ा नहीं मिलती। जब हम पाप में होते हैं तब भी परमेश्वर ना हमें छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। ऐसा क्यों परमेश्वर हमें सज़ा नहीं देते? हम पढ़ेंगे होशे की किताब में से 3 अध्याय और उसकी 1 आयत। लिखा है, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब जाकर एक ऐसी स्त्री से प्रीति कर जो व्यभिचारिणी होने पर भी अपने प्रिय की प्यारी हो, क्योंकि उसी भांति यद्यपि इज़राइली पराये देवताओं की ओर फिरे और दाग की टिकियों से प्रीति रखते हैं तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। आमीन। हम देखते हैं कि होशे की किताब में हम जब देखते हैं कि होशे का जीवन कैसा था। होशे परमेश्वर का एक जन था, वो भविष्यवक्ता था और वो जगह जगह जाकर परमेश्वर का जो संदेश था वो पहुंचाता था। परमेश्वर उसके द्वारा अपने लोगों से बात करते थे। और परमेश्वर ने एक ऐसा वक्त आया जब इजरायली बहुत ज्यादा पाप में गिर चुके थे। वो पराये देवताओं की पूजा करने लग गए, वो दाख की टिक्कियों से प्रीति रखते थे, वो ऐसे ऐसे पाप करने लग गए थे, पूरी तरह से व्यभिचार में गिर गए थे। तो परमेश्वर यहोवा ने अपने दासी होशे को उस वक्त चुना और परमेश्वर ने होशे के द्वारा अपने लोगों से बात की। और जब वो अपने लोगों से बात करते हैं तो उस वक्त पर क्या होता है, जब होशे प्रार्थना में लीन होता है, अच्छे से परमेश्वर के वचनों पर चल रहा होता है और जैसे परमेश्वर चाहते हैं उसी पर चल रहा होता है, तो क्या होता है, परमेश्वर एक दिन उसको बोलते हैं कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री से शादी करनी है जो एकदम से व्यभिचारिणी है। वो पाप में गिरी पड़ी है, वो अलग अलग व्यक्तियों को मिलती है, पर फिर भी उसका पति उससे प्रेम करता है और उसको छोड़ता नहीं। और उसके मन में उसके लिए ना ही गुस्सा आता है, ना ही उसके मन में ख्याल आता है कि वो उसे त्याग दे। वचन में लिखा है कि अगर कोई भी जन है जो व्यभिचार कर रहा है तो ये लीगल है कि हम उसे छोड़ सकते हैं। डाइवोर्स फिर लीगल है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो होशे है उसकी जो पत्नी है व्यभिचार करती है, वो बाजारों में जाती है और अलग अलग लोगों से मिलती है। जब फिर भी होशे वो सब कुछ जानता है, फिर भी उससे प्रीति रखता है। हम यहाँ पर अगर अच्छे से देखें तो ये पूरी की पूरी कंडीशन जो है वो यहोवा परमेश्वर की है। जब परमेश्वर अपने लोगों को इतना प्रेम करते हैं और वो लोग जो है वो पाप में गिर जाते हैं, वो अन्य देवताओं को मानना शुरू कर जाते हैं, अलग अलग पापों में गिरते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो फिर भी परमेश्वर हमसे वैसी प्रीति रखता है जैसे कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, जैसे हम पूरी तरह से इनोसेंट हैं। परमेश्वर ऐसी प्रीति हमसे रखते हैं। होशे ने भी ऐसी प्रीति रखी उसके साथ। होशे की जो पत्नी थी वो अलग अलग लोगों से मिलती थी और होशे को सब पता लगता था। होशे को छोटी से छोटी बात भी पता होती थी क्योंकि वो देखता था अपनी पत्नी को उसकी आंखों के सामने। पर होशे ने कभी भी अपनी पत्नी को प्यार करना नहीं छोड़ा, वो प्रीति करनी उससे नहीं छोड़ी। हम देखते हैं कि जब हम लोग पाप करते हैं परमेश्वर तब भी हम पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करना कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं वो छोड़ता हमसे प्रेम करना। और हम देखते हैं कि ऐसा परमेश्वर यहोवा ने क्यों कहा, होशे को ऐसा क्यों कहा, ताकि हम लोगों को पता लग सके, आज की जनरेशन को पता लग सके, इजराइलियों को, क्रिश्चियंस को पता लग सके कि परमेश्वर कैसा प्रेम हम लोगों से करते हैं। जब वो इतना पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर के लोग इतना पाप में गिर जाते हैं, तब भी परमेश्वर का जो प्रेम है, जो स्नेह है, वो नहीं रुकता। फिर भी परमेश्वर उन लोगों को प्रेम करते रहते हैं, हम लोगों को प्रेम करते ही रहते हैं। और उनका प्रेम जो है वो कभी नहीं कम होता। उनका प्रेम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और कभी खत्म नहीं होता। उदाहरण के तौर पर
माता पिता जो हैं अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। हम देखते हैं कि छोटे होते वो अपने माता पिता की बातों को मानते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनको समझ आनी शुरू हो जाती, वो दुनियावी कामों में पड़ जाते हैं, वो दुनियावी लोगों के पास जाते हैं, उनके साथ वो घूमते हैं फिरते हैं, उनकी बातों में पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनकी जो प्रीति है वो माता पिता के साथ नहीं रहती, बल्कि अपने संगी मित्रों के साथ रहती है, अपने दोस्तों के साथ रहती है। वो ज्यादा से ज्यादा जो है अपना वक्त जो है उन लोगों के साथ बिताते हैं, अपने दोस्तों के साथ वो रहते हैं। और क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो नशों में पड़ जाते हैं, वो नशा करने शुरू कर जाते हैं, वो व्यभिचार में पड़ जाते हैं। कुछ लोग चोरी करने लग जाते हैं, वो अपने माँ बाप को झूठ बोलकर वो कहीं और जाते हैं, माता कुछ और बोलते हैं और जाते कहीं और हैं। पर हम जानते हैं कि माता पिता जो हमारे माता पिता होते हैं, उनको हमारी छोटी सी छोटी बात भी पता होती है। वो जानते पर वो कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि वो इंतजार करते कि एक समय आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा जब मैं अपने बच्चे को समझाऊंगी या समझाऊंगा। वो एक अच्छे वक्त के लिए इंतजार करते हैं। वो उन्हें प्यार करना नहीं छोड़ते। उनके साथ जो उनका प्रेम है वो कभी कम नहीं होता, चाहे वो कितना भी पाप में गिर जाएं। वो कभी भी अपना प्रेम नहीं छोड़ते और उनका स्नेह बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, कभी वो कम नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि माता पिता का जो प्रेम है अपने बच्चों के साथ ऐसा होता है। और जो हमारे यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमें अपनी निज प्रजा करके चुन लिया है, उसका प्रेम कैसा हो सकता है? वचन में लिखा, चाहे तुम्हारी दूध पिलाती माँ तुझे भूल जाए, पर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हमारे माता पिता तो भूल सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर पिता हमें कभी भूल नहीं सकता, जिसने हमें नाम लेकर पुकारा है। हमारा जो परमेश्वर वो हमें कभी नहीं भूलता, वो हमेशा हमसे प्रेम करता है। और हम दुनियावी माता पिता को हम देख सकते हैं, हमारे दुनियावी माता पिता कहीं जा नहीं सकते, हमारे साथ जा नहीं सकते, उनको नहीं पता कि हम किस वक्त पर कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं। पर हमारा जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। वो रहता स्वर्ग में है और उसकी आंखें जो है हम पर लगी रहती हैं। परमेश्वर का जो तख्त है वो स्वर्ग में लगा हुआ है और धरती उनके पैरों की चौकी है। परमेश्वर की नजरें हमेशा हम पर लगी रहती। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे सोचों विचारों में क्या है, परमेश्वर एक एक चीज को नोटिस करते, वो देखते हैं। और जब हमारे मनों में गलत विचार आते, परमेश्वर उनको भी देखते हैं, पर फिर भी नफरत नहीं करते। उनका प्रेम फिर भी वैसा ही रहता है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम बच सके। अगर हम पाप में रहेंगे तो फिर हम कैसे बचेंगे? हम नरक में चले जाएंगे। परमेश्वर ने अपना ही पुत्र दे दिया, एक लौता पुत्र। हम अपने एक लौते बेटे को या बेटी को कहीं जाने नहीं देते, उसका बहुत ध्यान रखते हैं। सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज जो है हम उनको देते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे से रहें, उनको एक एक चीज मिले, उनको किसी चीज की कमी और घटी ना हो। पर परमेश्वर का प्रेम देखिए, परमेश्वर ने एक लौता पुत्र, सिर्फ एक ही पुत्र था, वो हमारे पापों के खातिर दे दिया ताकि हम अनंत जीवन पा सके। हम कहीं मर ना जाए, हम कहीं नर्क के वासी ना हो जाए। परमेश्वर चाहते कि हम स्वर्ग में अनंत जीवन पाए, उनके साथ राज्य करें। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने किया। और जहां पर हम देखते कि होशे जो है वो पूरी तरह से, वो जब देखता था अपनी पत्नी को वो पाप में है, तो वो रोता होगा, उसका दिल जो था वो घटता जाता होगा, वो रोता होगा, कुर्लाता होगा, वो आंसू बहा बहा कर वो प्रार्थनाएं करता होगा और वो कहता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरे प्रेम में कोई कमी है? क्या मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे रहा? जो वो मांगती है मैं उसे देता हूं, जो वो कहती है वो सब कुछ उसके लिए हो जाता है, जो वो बोलती है मैं उसकी सुनता हूं। अगर वो मेरा दरवाजा खटखटाती है तो मैं खोलता हूं उसके लिए, वो प्रार्थनाएं मांगती है तो मैं उसको उत्तर देता हूं।
तो वो ऐसे बोलता है, वो ऐसे ऐसे चीजें वो सोचता है। उसका मन जो है फिर भी उससे नफरत नहीं करता, उसका दिल जो है वो नफरत करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक छोटा सा विचार उसके मन में नहीं आता कि मैं अपनी पत्नी के साथ नफरत करूं क्योंकि वो व्यभिचार कर रही है, वो मुझे धोखा दे रही है और मैं उसे छोड़ दूं, उसे त्याग दूं। नहीं। तो ऐसे जो परमेश्वर यहोवा है वो भी जब अपनी कलीसिया को देखते, अपनी प्रजा को देखते हैं, अपनी दुल्हन को देखते हैं, यीशु मसीह जब देखते हैं कि वो व्यभिचार में पड़ी है, वो अन्य अन्य देवताओं को मान रही है और वो नशों में पड़ी है और परमेश्वर के वचनों पर नहीं चल रही, तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर को दुख लगता है। परमेश्वर उसी वक्त वो दुख में भर जाते हैं। परमेश्वर का मन जो है वो भर जाता है। परमेश्वर दुखी होते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर की जो दुल्हन है वो पवित्र हो जाए, वो साफ हो जाए, ताकि परमेश्वर जो है जब वो आए, परमेश्वर वो स्वर्ग में लेकर जाए। परमेश्वर का आगमन निकट है और परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया पवित्र हो जाए। आज कलीसिया को पवित्रता की जरूरत है। आज व्यभिचार को त्यागने की जरूरत है। आज हमारे जो पाप, जिस पापों में हम पड़े हैं, उसे त्याग दीजिए, ताकि परमेश्वर का जब आगमन आए तो आप लोग भी परमेश्वर के साथ जाने पाओ। ऐसा ना हो जाए कि जब यीशु मसीह आए तो बाद में वो अपनी दुल्हन को लेकर चले जाए और हम लोग जो हैं परमेश्वर की दुल्हन में गिने ही ना जाए और परमेश्वर के दरवाजों को खटखटाएं कि परमेश्वर हमें ले जाओ, हमें ले जाओ, हमारे साथ हमने पाप किया है। ऐसा ना होने पाए। परमेश्वर स्नेह से भरा हुआ है। परमेश्वर अभी भी आपको प्रेम करता है। अभी भी आपको मौका दिया परमेश्वर ने। अभी हमारे पास मौका है तो हम उसको इस्तेमाल करें ताकि हम स्वर्ग राज के वासी हो सकें, हम अनंत जीवन पा सके। परमेश्वर का जो प्रेम है वो उमड़ता जाता है, उमड़ता जाता है और कम नहीं होता। परमेश्वर का तरसवान प्रेम जो हमारे ऊपर है, इसीलिए हम लोग आज जिंदा हैं। यही वक्त, यही हमारे पास एक चांस है, हमारे पास मौका है कि हम स्वर्ग में जा सके। परमेश्वर चाहते हैं, अगर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं तो हमें उस प्रेम की वैल्यू करनी चाहिए। अगर आज हम परमेश्वर के प्रेम की, उनके स्नेह की, उनकी प्रीति की वैल्यू नहीं करते तो जो जजमेंट का डे आने वाला है, परमेश्वर उस वक्त पर आपके पापों को गिनेंगे, वो न्याय करेंगे और उनका न्याय खराई से होता है, उनका न्याय सच्चाई से होता है। वो किसी का पक्षपात नहीं करता। हमारा परमेश्वर जो है वो सच्चा परमेश्वर, वो न्याय परमेश्वर है। न्याय का दिन निकट है। हमें उस न्याय के दिन के लिए तैयार होना है। आज अगर परमेश्वर का स्नेह हम पर खत्म नहीं हो रहा, परमेश्वर इतनी प्रीति कर रहे हैं जबकि हम इतने पाप में पड़े हैं, तो आज हम डिसीजन लें अपने जीवन में, अपने जीवन में डिसीजन ले लें कि परमेश्वर आज से मैं आपके लिए खड़ी होंगी, खड़ा होऊंगा। परमेश्वर जैसे आप चाहते हो कि मैं वचनों पर चलूं, परमेश्वर आज मैं आपके लिए खड़ा होता हूं। मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथों में समर्पित कर देता हूं। परमेश्वर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे चलूं, पर परमेश्वर आप जानते हो कि मैं कैसे चलूं, मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर आपकी मर्जी से आप मुझे चिल्लाइए। परमेश्वर आइए हम परमेश्वर के प्रेम की वैल्यू करें, परमेश्वर के वचनों पर चले और हम परमेश्वर से आशीष पाएं। आमीन। परमेश्वर इन वचनों से आप सबको आशीषित करे। आमीन।